परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र आत्मरसी वाणारसी वंदा पद अरविंद। अजीव द्वार छंद नंबर 3। भैया जगवासी तू दासी वै जगत सो एक जय महीना उपदेश मानो रे और संकल्प विकल्प के विकार तजी हे तेरो गढ़ सरता में तू ही है कमलता को तू ही मधुकर वह सुवास पहचानो रे प्रापति न वह कछु ऐसो तू विचार सही वह प्रापति स्वरूप योनि जानो रे। ये वाला छंद मालूम है कौन से छंद का भावानुवाद है? गरिमा नहीं पता, फाइनल वालों को पता है? पता है बोलो। वहीं लिखा है नीचे। चेतनवंत अनंत गुण सहित सुआतम राम याते अनमिल वर्णादिक रागादिय रूप हमारो नाम एक ब्रह्म नहीं दूसरो दिसे अनुभव मान वर्णादिक रागादिय रूप हमारो नाम एक ब्रह्म नहीं दूसरो खांडो कहिए कनक को कनक म्यान सैयो म्यारो निरखत म्यान सो लोह कहें सब लोग वर्णादिक पुद्गल दशा धरे जीव बहुरू ज्यों घट कहिए घीव को घट को रूप न घीव त्यों वर्णादिक नाम सो जड़ता लहे न जी। फर्स्ट ईयर वाले इसका अर्थ बताओ जो दोहा पढ़ा। जैसे घड़े को घी का कहने से घड़ा घी नहीं हो जाता, मतलब घी का नहीं हो जाता, वैसे ही ये वर्णादि जो है इसे जीव का कहने से जो उसकी जड़ता है वो जीव में नहीं आ जाती। घी रखा हो घड़े में तो उसको घी का घड़ा कहते हैं, पानी रखा हो तो पानी का घड़ा कहते हैं। तो घी का घड़ा कहने से घी का घड़ा हो जाएगा।
कहने से घी का घड़ा घड़ा न घीमय होए। कहाँ लिखा? अरे इसी कलश का पद्यानुवाद है, दादा ने किया है, ये बनारसी दास जी ने किया है। कहने से घी का घड़ा घड़ा न घीमय होए। उदाहरण समझ में आ गया? सिद्धांत अपने आप समझ लो बिना लाइन बोले। यहाँ क्या कह रहे? ज्यों घट कहिए घीव को। अब वो यहाँ घट को, वहाँ घड़ा, घड़ा में ही 3 मात्रा हो गई, तो अलग से जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ घट किया तो 2 मात्रा है, तो को भी आ गया बीच में। घी मय लिखा तो यहाँ घी वो कर दिया। निराबाध चेतन अलख जाने सहज स्वकी। अचल अनादि अनंत नित चलिए मोक्ष द्वार। बारह छंद हुए थे कल, अंत में 12वां छंद पढ़ा था। बोलिए। देखो, सुबुद्धि सखी को ब्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं। सुबुद्धि सखी को, इसमें ऐसा नाटक है ना, तो मानो 2 सहेलियाँ बैठी हुई हैं। एक सहेली समझा रही है, देखो ये ब्रह्म है, जानने वाला है, सब तरह तरह के रूप को धारण करता है, उन रूप में नहीं होता, एक में अनेक में रहता है, फिर भी अलग अलग रहते हैं। प्रेम से समझा रहे हैं, सुबुद्धि सखी को समझाते हैं। देखो सखी यह ब्रह्म विराजित, या की दशा सब याई को सोए। एक में एक अनेक में एक में आपो विसारी के आपो ही मोहे। ये घट अंतर ज्ञान में कौन, अज्ञान में कौन। ज्ञान में कौन है, अज्ञान में कौन है? देखो, ये स्वयं अपने स्वरूप को भूल करके अज्ञानमय हो जाता है, स्वयं को जान करके ज्ञानमय हो जाता है। एक रूप भी दिखता है, अनेक रूप भी दिखता है। कैसा है ब्रह्म? ब्रह्म को जैसे किसको समझा रहे हैं? सुबुद्धि को, कि समझो। दुर्बुद्धि तो समझ नहीं सकती है, सुबुद्धि की समझ में आ सकती है। जो समझ जाए वो सुबुद्धि, जो सुबुद्धि है वो समझे। आप वो कहते हैं तुम तो बहुत समझदार बालिका हो, तो हम घर जाएं, हम समझदार तो हैं ही नहीं। नहीं समझदार हो इसलिए समझो। तो समझदार है तो समझे क्यों? समझे हैं तो समझदार कैसे? कि ऐसे समझदार हो कि समझ सकते हो। जैसे मेरा वाक्य है ना, शास्त्री हो गए माने शास्त्र पढ़ने लायक हो गए, ऐसे समझदार हो माने समझने लायक हो गए। वो ना समझ तो वो है जो समझने लायक ही नहीं है। तो 2 तरह के ना समझ हो गए, एक समझदार ना समझ और एक ना समझ ना समझ। ना समझ समझने लायक नहीं है, और समझदार ना समझ वो समझ सकता है। समझदार समझ करके फिर ना समझी को दूर करके पक्का समझदार बन सकता है। ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। तो जो पहला समझदार है वो ज्ञान, और सही श्रद्धान हो गया तो सम्यक ज्ञान। आत्मानुभव का दृष्टांत देते हैं। ज्यों नट एक धरे बहु एक, कला प्रगट बहु कौतुक देखे। आप लख अपनी कर तू
मूर्ति वह नट भिन्न विलोकत बेखै। त्यों घट में नट चेतन राव विभाव दशा धरि रूप है खोली सुदृष्टि लख अपनो पद धुंध विचार दशा नहीं लेख। नट का उदाहरण देख दिया। नट माने हाँ नाटक करने वाला, अभिनेता, अभिनय करने वाला। अब अभिनेता कितने प्रकार के अभिनय करते हैं, आप लोग भी नाटक करते हो क्या नहीं? तो रानी बन जाते हो, सैनिक बन जाते हो, राजा बन जाते हो, सेठ बन जाते हो, भिखारी बन जाते हो, कितने कितने रूप धारण करते थे। ज्यों नट एक, नट तो एक है लेकिन धरे बहु भेख। अब आप कह सकते थे हम तो रानी बने तो राजा तो नहीं बने फिर। तो ये जो नट है ये उस समय के नट की बात है, जो एक ही व्यक्ति जो एक अभिनय भी करते हैं ना, एक अभिनय, ये एक अभिनय वाले की बात है कि अकेला ही इधर खड़ा हो गया था यूँ डायलॉग बोला, इधर खड़ा हो गया था ऐसे हो गया था, ऐसे वो एक अभिनय वाला है। तो वो एक अभिनय में है तो एक, लेकिन धारण करता है बहुत सारे वेश। अब क्या होता है, कला प्रगटे बहु कौतुक देखे। अब उस कलाकारी को सब दूसरे लोग प्रकट में कौतुक देखते हैं, अरे वाह गजब है, हाँ शाबाश बहुत बढ़िया, ये रानी का डायलॉग बहुत अच्छा होता, राजा का बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन आप लखे अपनी करतूत, दूसरे तो देख करके कौतुक में प्रसन्न हो ही रहे, ये भी अपनी करतूती, करतूती माने कार्य को, क्रिया को। सामान्यतया करतूत शब्द गलत अर्थ में प्रयोग होता है, माने खोटे काम करने को करतूत कह देते हैं। लेकिन यह करतूती माने जो काम कर रहा है, अपनी क्रिया, अपना कार्य, छवि, तो अपने कार्य को देख रहा है वह नट भिन्न विलोकत भी, लेकिन अपने आप को उस करतूती से, माने उस क्रिया से, माने उस अभिनय से अपने आप को भिन्न देखता है। भिखारी बना तो मैं थोड़ी भिखारी हूँ। भिखारी का बढ़िया रोल करने के बाद आपको भी भिखारी बनाया जाए, भिखारी बन गए बिल्कुल, फिर उधर पीछे पहुंचोगे मैंने कैसा किया है, पक्की भिखारिन लग रही थी, हाँ देखो बढ़िया हो गया, पक्की भिखारिन लग रही थी माने मैंने सही किया, क्योंकि मैं भिखारी हुई नहीं हूँ, लग रही थी ना, तो लगने के लिए तो मैंने किया ही था। अगर भिखारिन ना लगे तो फिर अभिनय ही सही नहीं हुआ, और भिखारिन मान ले तो भी अभिनय नहीं किया, फिर अभिनय क्या किया, फिर तो भिखारिन बनी गई। अभिनय का मतलब ये है कि वो है नहीं लेकिन कर रहा है, राजा है नहीं लेकिन राजा का काम कर रहा है, गुंडा है नहीं लेकिन गुंडे का काम कर रहा है, वो अभिनय है। और गुंडा बन गया तो गुंडा अभिनय थोड़ी कर रहा है। सड़कों पर जो गुंडे घूमते हैं, छेड़खानी करते हैं, मारामारी करते हैं, तो ये अभिनय थोड़ी करते हैं, ये तो गुंडा है ही। यहाँ तो अभिनय की बात है कि उदाहरण में जैसे नट अनेक प्रकार के अभिनय करता है, सब लोग कौतुक से देखते हैं, मुंह फाड़ करके देखते रहो। मुंह कब खुलता है, जब विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, अरे वाह गजब 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 वाह। लेकिन वो भी सब देख रहा है, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, मेरा बराबर मैं टेक के जा रहा हूँ तो सही जा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को उससे भिन्न देखता है। इसके मतलब ज्ञानी कलाकार है, अथवा वाक्य पलट के बोलो, जो कलाकार है वही ज्ञानी है। कलाकार कला कर रहा है लेकिन उन कलाओं को अपनी नहीं मानता, वही कलाकार है। कला को अपनी मान ले तो फिर वो कलाकार नहीं है। राजा बना और राजा मान लिया तो पिटने लायक हो गया, राग हुआ और रागी मान लिया तो अज्ञानी हो गया, क्रोध हुआ और क्रोधी मान लिया तो अज्ञानी हो गया, संसारी हो गया, दुखी होगा। और क्रोध हो लेकिन मैं क्रोधी नहीं हूं तो कलाकार है। यानी कलाकार कला को अलग, और कार माने करने वाले को, कला और कार, कलाकार दो मिलाकर के बना है ना, कला करने वाला कलाकार, तो वो कला को अलग मानता है और कार माने करने वाले को अलग मानता है, वो सच्चा कलाकार है, वही ज्ञानी है।
समझ में आया? क्या बोला आरोही? क्या कह रहे? समझ में आ रही? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, ऐसे बैठोगे तो आ ही जाएगी, नहीं आ रही नहीं तो ये भी कलाकार हैं सब। हाँ, लगे के जगह जगह बैठे उतने में तो आधा घंटे नींद भी निकल जा रही। अच्छी प्रैक्टिस कर लेते कि आँख बंद करके भी कैसे सोया जा सकता है, खोल करके। हाँ, खोल कर देखो, हमने आपकी बात गलत बोली तो आपने कैसे कही कि नहीं सुधारो, ऐसा नहीं है, बंद करके थोड़े सोते, खोल के सोते हैं। कलाकार किसको कहा? कला को और करने वाले को। कला अलग है, उस कलाकार की कला अलग है और वो कलाकार अलग है। कलामय ही अपने आप को कर लेवे तो फिर वो कलाकार नहीं रहा। ऐसे ही जीव नाना प्रकार के कर्मों के उदय से वेश बनते हैं। कभी स्त्री बने, कभी पुरुष बने, कभी गरीब बने, कभी अमीर बने, कभी गुस्से वाला बने, कभी घमंडी बने, कभी लालची बने, कभी कुछ, ऐसे अलग अलग वेश धारण करे। लेकिन जो समझदार उस वेश को अलग, और मैं वेश धारण करने वाला ज्ञाता स्वभावी अलग हूँ, वो समझदार हो गया, वो ज्ञानी हो गया। देखो क्या लिखा आगे, त्यों घट में, घट माने अपने अंदर में, नट चेतन राव। नट कौन है? चेतन राजा। नट कौन? कलाकार कौन? चेतन राजा। विभाव दशा, ये है कला। विभाव की अलग अलग दशाएं। ये भी अभी आप स्वभाव में हो कि विभाव में हो? सेजल, हाँ, ये भी विभाव है, राग है, शुभ राग है, प्रवचन सुनने का राग, घूमने का राग, टेलीविज़न देखने का राग, मोबाइल चलाने का राग, गाना गाने का राग, नाचने का राग, लड़ने का राग, कपड़े धोने का राग, ये सब राग विभाव हैं, स्वभाव नहीं। स्वभाव तो जानना है। तो हम यहाँ बैठे हैं तो ये भी विभाव दशा है। गुरुदेव के अभी प्रवचन में सुन चुके क्या? नहीं, ये सब चाहे व्रत तप आदि बाल व्रत पाल तप है सम्यक के बिना। तो जो समझदार है वो अपने आप को, नट अपने आप को अलग समझता है। देखो, त्यों घट में नट, घट में नट कौन? चेतन राव। नट का नाम चेतन राज। विभाव दशा धरि रूप विशेख है, विभाव की दशाओं को धारण करता है, अनेक अनेक पर्यायों को प्राप्त होता है विशेष रूप से। लेकिन खोल सुदृष्टि लखे अपनो पद, सुदृष्टि, सच्ची दृष्टि, सम्यक दृष्टि खोल करके, आंखें खोल करके अपना पद देखता है, अपना स्वभाव देखता है। द्वंद विचार दशा नहीं लेके, द्वंद विचार करके चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं रागी तो नहीं हो गया, मैं लड़की तो नहीं बन गया, मैं लड़का तो नहीं बन गया। नहीं, गाय को हम, मैं तो गायक हूँ। हाँ बोलो। उसी को पक्का करने को तो एडमिशन लिया, क्योंकि बिना इतना अनुभव किए, अभ्यास किए, ये अनभ्यास है, अनभ्यास। अभी एक दोपहर में प्रवचन सार जी चल रहा था, तो प्रवचन सार जी में ये आया कि जो द्रव्य कैसा वेश लिया है मुनिराज ने, द्रव्यलिंग भावलिंग, अनादि संसार से जिसका अनभ्यास है, अनादि संसार से अनभ्यास है, उसको कौशल से, कौशल के अभ्यास के द्वारा धारण करके, और किसका कारण है वो द्रव्यलिंग भावलिंग? कि सिद्धत्व का कारण, सिद्धे, सिद्धि का कारण। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि हम भेद करते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। ये जो चर्चा की जाएगी वो सामूहिक होती है, व्यक्तिगत कोई कर रहा है वो एक अलग बात है।
व्यक्तिगत कौन कितना स्तर पे कहाँ पहुँचा है, कितना समझा है, वो अलग है। तो ये बड़ी भारी समस्या सबकी है। ये जो बालिका ने कहा है ना, नाम पता नहीं मुझे, जो उसने कहा है, वो जो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते उन सब की समस्या है। जो नहीं बढ़ना चाहते वो तो जमे हुए हैं, द मिथ्यात्व, उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। मेरा तो एकांत निर्णय है कि शरीर और आत्मा एक है। कौन बताएगा, कहाँ लिखा? गाथा नंबर 26, गाथा नंबर 26 में, 27 में फिर उसका निराकरण किया। शिष्य कहता है मेरा तो एकांत निर्णय है। महाराज जी आप जबरदस्ती ये अलग है वो अलग है, ये अलग है वो अलग है, ये हमें फालतू में लड़ाई झगड़ा मत कराओ। हमारे घर वाले भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, घर भी नहीं है, कैसी बात करते हो? हमारा तो पक्का है, ये सब हम एक ही हैं। और फिर इसी गाथा में आगे बात की कि अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा। वो अभी विषय नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते तो लगने लगता है कि जब हम सुनते हैं तो बहुत समझ में आ गया। उस समय तो लगने लगता है पूरा समझ में आ गया जो उसने कहा, ऐसे लगता है बिल्कुल चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और फिर भोजन करने लगे, काम ना शुभ काम ना कोई काम ना कोई, अब तो बस गाओ ना है, कोई काम ना। अब मजे, फिर मजे ही मजे आते हैं। मिठाई खाते हैं तो मज़ा ही मज़ा आता है, गप्पे लगाते हैं तो मज़ा आता है। उस समय तो मैं गायक हूँ पता ही नहीं लगता है। पहली बात तो बेटा समझना, बहुत गहरे में जो ऐसे उतरते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करते समय भी रहता नहीं है, ऐसा नहीं है, साफ नहीं हो जाता। ये जिस समय वो नट की बात की है ना, तो नट कोई वो अंदर में धारा चल रही है। वो ऐसा नहीं कि एक डायलॉग बोला और मैं तो ये हूँ, एक डायलॉग बोला और मैं तो ये हूँ। वो तो आधा घंटे का नाटक है, तो पूरा नाटक में गया ना, बाहर अंदर पहुँचते उसने यही पूछा मेरा कैसा लगा, उसी का पूछा। लेकिन ये पूछा इसमें गर्व था कि वो अपने आप को वो नहीं मान रहा था। उसने ये पूछा ना, मैंने भिखारी बना था, भिखारी बनी थी, कैसा लगा, इसका मतलब मैं भिखारी नहीं था। भिखारी थोड़ी पूछता है कि मैं कैसा भिखारी, इसका मतलब वो अपने आप को भिन्न जानता। गुस्सा आया और गुस्से के समय में भी गुस्सा जाने के बाद ही सही, अरे यार आज कहाँ से गुस्सा आ गया, इतनी बातें कर डाली मैंने, आज कितना टाइम खराब कर दिया। ओहो 1 घंटा हो गया, 9 बजे बैठे थे 10 बज गए, गप्पे लगा दी। ओह ये जो चला ना, इसका मतलब है कि उस समय भी एक धारा कुछ चल रही है जो उससे जुड़ने नहीं दे रही। नहीं तो वो मजा माने, मजा आ गया, ऐसे ही रोजाना बैठेंगे। अब कल फिर मिलते अपन, हाँ कल फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, 23 घंटे की ब्रेक के बाद। और फिर दूसरी बात, इसका अभ्यास ज्यों ज्यों बढ़ेगा, अभ्यास ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों ही होगा। जितने जितने अंशों में ये बढ़ता जाएगा उतने उतने अंशों में। मैं यही सोचता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ कि आज कहाँ पढ़ा एनानसीन तेनानसीन एनानसीन तेनानसीन। तो एक चुटकुला पढ़ा है एनानसीन तेनानसीन, हमारे सीनियर हैं ना, सुनाते हैं ना तुमको, हाँ तो सीनियर का वो चुटकुला भेजा करते हैं। तो आज के चुटकुला में था रौद्र ध्यान भी और रौद्र हो सकता है। कैसे रौद्र ध्यान और रौद्र हो सकता है? तो मैं दुखी हुआ तो मेरे गुरुजी खुश हुए, तो इंसानंदी रौद्र ध्यान हो गया। मैं दुखी था, मुझे देख के मेरे गुरुजी खुश हुए, उनको खुश देख करके मैं और दुखी हुआ, मुझे और दुखी देख करके वो और अधिक खुशी हुए, तो फिर मेरा दुख और बढ़ा तो उनका आनंद और बढ़ा, तो मेरा और दुख हुआ तो उनका और आनंद बढ़ा। तो रौद्र ध्यान की भी रौद्रता बढ़ती चली गई। वहाँ लिखा पर एनान से मेरा दुख तेनान से उनका आनंद, एनान से मेरा दुख तेनान से उनका दुख, दुख नहीं आनंद।
जो न्याय के शब्दों को लेकर के चुटकुले बनाते हैं। नट कलाकार कलाकारी करता है, लेकिन कलाकारी से अपने आप को भिन्न जानता है। और ये बड़ा प्यारा वाक्य बन रहा है, जो कलाकार कलाकारी से अपने आप को भिन्न जाने, सच में वही कलाकार है। कलाकार कलाकारी से भिन्न दिखे नहीं। अगर कलाकार कलाकारी से भिन्न दिख रहा है तो कलाकार नहीं, और कलाकार कलाकारी से भिन्न नहीं मान रहा है तो कलाकार नहीं। क्या बोला राजुल? पता नहीं, हमारी तो आवाज़ पूरी आती में कम सुनने लग गया। कलाकंद तो नहीं खा रही? अच्छा, कलाकार ही तो है। हाँ, अब फिर से बोलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, माइक तो आ रहा, अब तो आ रही है हमें आवाज़। उल्टा पुल्टा करते नहीं। हाँ हाँ, तनुष्का। जो कलाकार अपने आप को दिखाए, मतलब भिन्न दिखाए, वो कलाकार नहीं। काय से भिन्न दिखाए? कला से। हाँ, बोलो बोलो। और जो कलाकार अपने आप को भिन्न माने, वो नहीं। जो जाने अपने आप को, वो कोई बात, फिर से बोलता हूँ। जो कलाकार कलाकार से भिन्न दिखे, जो कलाकार कलाकारी से भिन्न दिखे, वो सच्चा कलाकार नहीं। और जो कलाकार कलाकारी से भिन्न ना माने, तो वो सच्चा कलाकार नहीं। दूसरों को भी पता चल जाए कि ये कलाकार है, यार ये तो कलाकारी कर रहा है, इसका मतलब आप ढंग से नहीं कर रहे हो। आप रो रहे हो तो लगना चाहिए कि रो रहे हो, हंस रहे हो तो लगना चाहिए कि आप हंस रहे हो, मर गए तो लगना चाहिए कि मर गए। बच्चे नाटक करते हैं कि मर गए, वो लेटा गया, हंस रहा है, उसको हंसी आ रही है, पेट फूल रहा है, वो फूल रहा है, एक आंख से देख रहा है, तो फिर तो कलाकार थोड़ी होगा। कलाकार तो ऐसी कलाकारी करेगा, एक बार तो लोगों को लगने लग जाए कि सच में कुछ हो तो नहीं गया, क्या हुआ क्या हुआ, उठो 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 उठो, तो वो कलाकार है। और अपने आप को वही मरा हुआ मान ले तो उस कला में कैसा कलाकार है, हम तो मर गए बस, गए काम से। ऐसे ही ज्ञानी अनेक रूप बनाता क्या है, बनाना तो कह रहे हैं, वो तो उदय के अनुसार बनते हैं, अब उन उदयों के बीच में रहता है। बसना समल समल के नए घर में बसने वाले, चलना संभल संभल के नए पथ पे चलने वाले। उसी में एक पंक्ति आती है, रहना संभल संभल के उदयों में रहने वाले। उदयों के बीच में रहने वाले, संभल संभल के रहना, संभल संभल के रहना, संभल संभल के चलना तो है, चलना बंद नहीं किया जा सकता, संभल के चलना है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं तो हम चलेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चलने से एक्सीडेंट होता हो तो फिर हर आदमी का हर समय होना चाहिए। संभल के चलो, फेल हो जाते इसलिए पढ़ना नहीं है, सही है कि नहीं? पढ़ेंगे नहीं तो फेल भी नहीं होंगे। अरे पढ़ने वाले फेल होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले फेल नहीं होते। हाँ? पढ़ने वाले फेल होते हैं।
पढ़ेंगे तो कैसे फेल होंगे? पढ़ने वाले माने नामधारी पढ़ने वाला हो गया, स्कूल में नाम लिखा दिया और किताब कौन सी है वही पता नहीं, लेकिन अपना फिर भी अब पास हो जाते लोग बात, तो पता नहीं। परीक्षा देने के लिए आए अपना निम्बार्क में, दौड़ते दौड़ते टेबल पे पहुंच गए, परीक्षा दे रहे, क्या विषय है, अब भी देख के आता हूँ बोर्ड पे क्या लिखा है, काय का पेपर है आज, बेचारा भागता भागता गया, ओ आज वांग्मय का पेपर है, लिख दिया वो संस्कृत वांग्मय, है ना। कितना होशियार बच्चा है, और पास भी हो गया। क्यों? सारे विषय तैयार थे, उसमें हंसने की क्या बात है, किसी की भी ले लो परीक्षा। खोली सुदृष्टि लखें अपनों पद, धुंध विचारी दशा नहीं लेख, जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, और भाव जो धरे सो कोई है, जो चिन्ह मंडित भाव उपाधि जानने, त्याग जोग पर भाव पराई मानने। कौन है अपन? तो चिदानंद। चिदानंद कैसा है? जाके चेतन भाव, जिसके चेतना 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 चेतना, चैतन्य 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 जिसमें है, ज्ञान 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 जिसमें है, वो कौन है? चिदानंद। और भाव जो धरे उस चेतना के अलावा, चाहे वो गोरा काला मोटा पतला वाला भाव रखे तो, और चाहे राग द्वेष क्रोध मान माया भाव रखे तो, वर्णादि और रागादि तेने निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि भी भिन्न भाव हैं, रागादि भाव भी भिन्न हैं। रागादि भावों को भी पौद्गलिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताओ? दो तीन हेतु दिए हुए हैं ना, हेतु दो। रागादिक भावों, हाँ हाँ, तुम क्या कर रही? मैंने हाथ खड़ा कर रही कि थोड़ा आराम कर फैला है? हाँ, पूर्ण गलन का मतलब हाँ, आता है जाता है घटता है बढ़ता है। हाँ, और तो एक ही हुआ। हाँ, तो ये भी इसके अंदर कोई बात। अच्छा है, अच्छा एक बताया, एक तो बताया ना, अब उसी की बेचारी के ऊपर सारा बोझ डालोगे नहीं तुम लोग। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, उद्गल के निमित्त से होते हैं। किसके निमित्त से होते हैं? उद्गल के निमित्त से होते हैं, इसलिए वे पौद्गलिक है। कौन? आत्मा, इसलिए पौद्गलिक है। राग द्वेष भाव पौद्गलिक है। अच्छा, फिर तृतीय, हाँ, उद्गल के आश्रय से जैसे दुख होता है अथवा सम्यक तो नहीं होता है, वैसे ही राग आदि के आश्रय से भी दुख ही होता है, सुख नहीं होता, सम्यक तो नहीं होता। तो एक जैसी क्वालिटी हो गई ना उनकी, वो भी घटते बढ़ते हैं, ये भी घटते बढ़ते हैं। ये पुद्गल हैं, पुद्गल के कारण से होते हैं, जीव के कारण से नहीं होते, पुद्गल के निमित्त से होते हैं, पुद्गल का लक्ष्य करने से होते हैं। तो जिसके लक्ष्य से हुए वो पुद्गल के लक्ष्य से हुए तो पौद्गलिक, अगर आत्मा के लक्ष्य से हुए तो आत्मिक। ये आत्मिक नहीं है। क्या आत्मिक नहीं है? अस्थिर। रागादि का तो राग द्वेष क्रोध मान, गुस्सा आता तो किसको देख के? या तो खोटे शब्द सुनो के होगा, शब्द सुन के आएगा तो शब्द भी भाषा वर्गणा है, पुद्गल है। कुछ देख करके किसी का धक्का लग के आएगा तो धक्का भी पुद्गल है। अहंकार होगा तो पैसा देख के, रूप देख के, धन देख के, धन और पैसा एक हो गया। ऐसा कुछ भी जो देखेंगे, मकान देख के, गाड़ी देख के, पेन देख के, मोबाइल देख के, बढ़िया सूट देख करके, तो सब पुद्गल ही तो है। उसको देख के हुआ, उसके लक्ष्य से होता है। अपने आत्मा के लक्ष्य से राग आदि नहीं होते। आत्मा के लक्ष्य से तो राग आदि जाते हैं। क्यों? आत्मा में है नहीं, तो जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ जाओगे तो वो मिलेगी नहीं। जो चीज़ जहाँ है ही नहीं, अंदर में तो जाओगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख शांति
मिलेगा। क्यों? वो ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ तो ज्ञानानंद की प्राप्ति होती है। तो चेतन भाव क्या है? जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, और भाव जो धरे सौरव कोई और कोई है। कौन है? हमें नहीं लेना देना, क्या लेना देना कोई। ये भी एक उपेक्षित भाव है, ये मेरा नहीं है, फिर किसका है? मुझे क्या पता? तो नहीं बताओ, हम क्यों बताएं, हमें क्या मतलब। मुझे इतना पर्याप्त है कि मेरा नहीं है या मेरा है। अभी वो तो 100 बालिकाएं रह रही, तो 99 के नाम कहाँ तक याद रखूँ? उसका 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 पूछू कुछ, मैं नहीं जानता। मेरा काम सबका ध्यान रखना नहीं है, मुझे पता है कि ये मेरा काम, ये मेरा है, ये मेरा नहीं। बस मोक्ष मार्ग में भी इतना ही है, इसलिए स्व पर का ज्ञान होना चाहिए। स्व और पर माने एक तरफ ओनली वन आई एम, और दूसरी तरफ सारी दुनिया। जिसके लिए गुरुदेव श्री के शब्दों में या दादा के शब्दों में कहें, एक और राम, दूसरी तरफ गाम, पूरा ग्राम। ग्राम माने समूह, सारा समुदाय एक तरफ, और एक तरफ एको हम, शुद्धो हम, निर्ममो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, एक केवल मैं हूँ। फिर वो और किसके है? और कोई है, और कोई है, नाम नहीं दिया, तो और कोई है, हमसे अलग हट करके है, कोई होगा। और जो चिन्ह मंडित भाव, जो चिन्ह मंडित, चैतन्य से मंडित, चैतन्य से शोभित, चैतन्यमय जो भाव हैं, उपाधि जानने, उनको उपाधि जानो, उनको अपना मानो, उनको ग्रहण करो, उनको पकड़ लो, यही हूँ मैं। और त्याग जोग पर भाव पराये मानने, जो त्यागने योग्य जो हैं हे भाव हैं वो पराये हैं, पर भाव हैं वो हे हैं, जो हे हैं वे पर भाव हैं, उनको पराया मानो। कितना संक्षेप में बनारसी दास जी ने एक सुंदर शिक्षा दी है। देखो, हे उपाधि भाव पर उपदेश, नाम ही है उपदेश है। बोलो फिर से। जो चिन्ह मंडित भाव उपाधि जानने, भाव पराये माने। चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप,